Students, today we will discuss about Salt March and Civil Disobedience Movement। जैसा कि हमने पीछे किया था कि जो लाहौर में जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुई थी, लाहौर की जो मीटिंग हुई थी, उसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। और जो 26 जनवरी था 1930 को क्या मनाया था, स्वतंत्रता दिवस के फुल इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था। और इसमें महात्मा गांधी ने भी सोचना शुरू कर दिया था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ढूंढना शुरू कर दिया था कि कैसे मास एजिटेशन को इकट्ठा करना है और कैसे उनका विरोध करना है ब्रिटिशर्स का। लेट अस स्टार्ट। अब महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि जब ये सबसे जो पावरफुल सिंबल क्या था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो था देश को एकजुट करने के लिए क्या था, गांधी ने नमक को क्या अपनाया, एक सबसे शक्तिशाली प्रतीक दिखाया कि जो सॉल्ट को ब्रेक करना, सॉल्ट लॉ को एक पावरफुल सिंबल दिखाया। अब जनवरी 1930 में क्या हुआ कि जो वायसराय इरविन था, उसने अपनी 11 डिमांड को भेजा था। जैसा कि वो फर्स्ट राउंड टेबल से पहले हुआ था ना, साइमन कमीशन के बाद जो डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया था इरविन ने, तो उसने गांधी जी को एक लेटर लिखा था। उसमें उसने 11 डिमांड्स लिखी थी। उसमें कुछ तो जर्नल इंटरेस्ट को लेके थी। अब जो ये डिमांड रखी थी उसमें कुछ क्या थी, अदर स्पेसिफिक डिमांड, अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग डिमांड्स थी। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अलग थी और कुछ क्या थी, पीजेंट से जुड़ी हुई थी। अब जो ये आइडिया था, इसमें जो ये डिमांड रखी गई थी, इसके जरिए क्या था, जो समाज के जितने भी क्लासेस थी वो महात्मा गांधी क्या थे, आपस में जोड़ना चाहते थे ताकि क्या किया जा सके, एक यूनाइटेड कैंपेन बनाएंगे और सारे के सारे उसमें क्या किया जा सके, शामिल किया जा सके। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, जो महात्मा गांधी क्या चाहते थे, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी हैं, सभी क्या आने चाहिए, इकट्ठे आने चाहिए, चाहे वो छोटी कास्ट से है या फिर बड़ी कास्ट से है, जो अब उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था, हिंद स्वराज में। अब इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया महात्मा गांधी ने, कि सोचा कि वो जो नमक है अपना कैंपेन इकट्ठा करेंगे और साथ के साथ उन्होंने जो नमक कानून लगाया गया था वो उसको ख़त्म करेंगे। अब सॉल्ट क्या था, सबसे एसेंशियल आइटम है हमारे फूड का, क्योंकि उसके बिना हमारा फूड नहीं बन सकता है। अब जो पुअर थे और जो रिच थे, उनको क्या करना पड़ रहा था, टैक्स पे करना पड़ रहा था। अब जब हम नमक पे ही टैक्स देंगे तो हमारा क्या होगा, हमें सारी चीज़ महंगी पड़ेगी। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपना मोनोपोली राइट ले लिया था। मोनोपोली मतलब कि एकाधिकार था, गवर्नमेंट का ही राइट है। अब महात्मा गांधी ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो ये कर रहे हैं ना नमक के ऊपर कानून लगाकर, ये काफ़ी दमनकारी है, ओप्रेसिव है। अब महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा। अब जो ये लेटर था एक तरह से अल्टीमेटम था, चेतावनी थी। जो डिमांड्स थी उसमें क्या लिखा गया, कुछ डिमांड्स लिखी महात्मा गांधी ने कि अगर इन डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया गया तो जो कांग्रेस क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी और वो क्या करना शुरू कर देगी, सविनय आंदोलन को शुरू कर देगी। इरविन क्या था, झुकने को तैयार ही नहीं था। अब उसने क्या किया, महात्मा गांधी, अब इरविन मानना ही नहीं तो महात्मा गांधी को क्या करना, सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो शुरू करना पड़ा। अब महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया अपना सॉल्ट मार्च क्या किया उन्होंने, स्टार्ट किया। अब उसके साथ जो 78 उसके जो फॉलोवर्स थे या वॉलंटियर्स थे वो उसके साथ थे। अब वो पैदल चले 240 माइल्स। अब ये कहाँ से कहाँ तक चले, गांधी जी आश्रम साबरमती से गए थे, गुजरात कोस्टल टाउन दांडी तक पहुँचे थे। अब जो ये वॉलंटियर्स से एक दिन में ये क्या करते थे, 10 मील तक चलते थे। जहाँ भी ये रुकते थे वहाँ पे ये लोगों से बातचीत करते थे। उसके तो काफ़ी लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते थे। अब थाउजेंड्स के मतलब कि काफ़ी सारे लोग क्या थे, सुनने आते थे महात्मा गांधी को, और साथ के साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ जाते थे और उनके साथ आगे बढ़ते जाते थे। इस तरह से क्या हुआ कि जो ये मूवमेंट था ये बढ़ता जा रहा था, इसमें काफ़ी सारे लोग क्या थे, शामिल हो गए थे।
अब ऐसे ही जो 6 अप्रैल को क्या पहुँचे, गांधी जी डांडी पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, समुद्र के पानी को उबाला और उबाल कर नमक बनाया, और जो नमक कानून था वो क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया। अब ये किसका मार्क था, जो सॉल्ट, जो ये सॉल्ट का जो है उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट मार्च किया था, जो ये सॉल्ट नमक कानून को तोड़ा था, ये किसकी शुरुआत थी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की क्या थी, शुरुआत थी। अब जो ये मूवमेंट था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये असहयोग आंदोलन से, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था, जो हमारा असहयोग आंदोलन था। अब पीपल, जो लोग थे वो क्या थे, इसके अंदर क्या था, उन्होंने लोगों उनको जो नॉन कोऑपरेशन में क्या था कि वो कोऑपरेट करने से मना कर दिया था कि वो कोऑपरेट नहीं करेंगे। अब इसके साथ मिलकर क्या हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने क्या कर दिया, इस कानून को तोड़ दिया। जो नमक कानून में भी क्या हो गए थे, काफ़ी सारे लोग शामिल हो गए थे। अब जो ब्रिटिश थे, अब उन्होंने लोगों ने इसको तोड़ना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में भी ये कानून तोड़ा गया, इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की सॉल्ट की फैक्ट्रीज़ थी उनके ऊपर भी अटैक किया गया। जो लिक्विड शॉप थी और उनको भी पिकेटेड, उनको भी बंद कर दिया गया। जो किसान थे उन्होंने, जो वो लगान चुकाते थे ना, चौकीदारी टैक्सीज या रिवेन्यू पे करते थे, वो चुकाने से मना कर दिया। जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और साथ ही साथ काफ़ी जगह पे फॉरेस्ट में भी क्या किया गया, इस कानून को तोड़ा गया। क्योंकि रिजर्व जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे क्या कर सकते थे, अपने एनिमल्स को ग्रेज नहीं कर सकते थे, वुड को कलेक्ट नहीं कर सकते थे, झूम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, वो सभी क्या कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने वुड को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और कैटल्स को ग्रेज करना शुरू कर दिया। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, डेवलपमेंट होता जा रहा था। इसकी वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट में क्या हो गई थी, चिंता हो गई थी। अब कई स्थानों पर क्या हुए, इसमें वायलेंट क्लैशेस भी हुए। अब जब 1930 में क्या हुआ, जो अब्दुल गफ्फार खान था वो क्या था, महात्मा गांधी का काफ़ी समर्पित था, मतलब कि महात्मा गांधी को बहुत मानता था। उसको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। अब जो गुस्से में भड़के हुए लोग थे उनके ऊपर जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया, पुलिस ने क्या कर दिया, गोलियां चला दी। अब पुलिस ने जब गोलियां, और ये कहाँ पे, जो पेशावर गांव था उसमें पेशावर की जो सड़कें थी उस पर गोलियां चला दी, काफ़ी सारे लोग मारे गए। 1 महीने बाद ही महात्मा गांधी ने क्या किया, अपने आप को अरेस्ट करवा दिया। और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर के, उन्होंने भी पुलिस पोस्ट के ऊपर अटैक कर दिया, काफ़ी सारे लोग मारे गए। अब म्युनिसिपल जो बिल्डिंग थी उनके ऊपर भी क्या किए, हमले शुरू कर दिए, लॉ कोर्ट्स और रेलवे स्टेशन के ऊपर। मतलब कि जितने भी ब्रिटिशों के स्ट्रक्चर, मतलब कि बिल्डिंग्स बनाई गई थी, सभी को क्या किया गया, तो मतलब कि उनको तोड़ा फोड़ा जाने लगा। अब गवर्नमेंट क्या हो गई थी, डर गई थी। अब क्योंकि जो ये पॉलिसी क्या थी, ब्रूटल रिप्रेशन, निर्मम दमन किया जा रहा था। अब जो पीसफुल जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर अटैक किया गया, वुमेन और चिल्ड्रन को पीटा गया। लगभग 1 लाख पीपल को क्या कर लिया था, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। इस सिचुएशन में क्या किया, महात्मा गांधी ने दोबारा से, लोग ज़्यादा भड़क गए हैं तो उसने कॉल ऑफ कर लिया, मूवमेंट को वापस ले लिया। अब जब उसने मूवमेंट को वापस लिया तो इरविन पैक्ट किया, उसने एक इरविन समझौता किया। अब ये कब किया गया, 5 मार्च 1931 को। अब ये जो इरविन पैक्ट था, इसको गांधी इरविन पैक्ट का नाम दिया गया क्योंकि इसने, गांधी ने कंसेंट की, अपनी सहमति दिखाई कि वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्योंकि वो पहले ही जो कांग्रेस क्या थी, मना कर चुकी थी ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बॉयकॉट कर चुकी थी। लेकिन महात्मा गांधी ने अब क्या डिसाइड किया कि वो इस सेकंड राउंड टेबल में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। और जब ये सेकंड राउंड टेबल है, ये कहाँ पे है, ये होती है हमारी लंदन के अंदर।
इसमें लंदन में क्या किया गया, अब गवर्नमेंट भी एग्री हो गई कि अब इसमें उन्होंने डिमांड क्या रखी महात्मा गांधी ने कि जितने भी ये प्रिजनर्स थे उनको अरेस्ट किया गया था 1 लाख लोगों को, उनको फ्री कर दे। तो गवर्नमेंट एग्री हो गई और उन्होंने जितने भी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे फ्री कर दिया। अब दिसंबर 1931 में क्या हुआ, गांधी जी लंदन में गए कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। अब उन्होंने वहाँ पे क्या हुआ, जब बातचीत शुरू हो रही थी तो वो बीच में ही ब्रोक डाउन हो गई, क्योंकि जो बातचीत महात्मा गांधी करना चाहते थे लेकिन उन्होंने वो बातचीत नहीं की और ना ही उसकी बात सुनी। तो इसी वजह से महात्मा गांधी वहाँ से निराश होकर वापस लौट गए। अब जब वो वापस आए उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, दमन करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है, न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। अब जो गफ्फार खान था, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, दोनों जेल में थे। और वो जेल में किस लिए थे, अब उन्होंने जो कांग्रेस थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और साथ ही साथ क्या हो रहे थे, जो प्रदर्शन हो रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, जो मीटिंग हो रही थी और जो बॉयकॉट हो रहा था, उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे थे कि अगर 2 बातचीत करते हुए मिलते थे तो उनको पकड़ लिया जाता था। इस तरह से जो महात्मा गांधी को क्या हुआ, विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी ने क्या किया कि वो दोबारा से क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को शुरू कर देंगे। फिर कुछ ईयर के बाद ये कुछ ईयर तक तो क्या रहा, ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा। बल्कि ये 1931 में महात्मा गांधी वापस आए थे तो 1931 में क्या था, ये दोबारा से शुरू हो गया था। अब ये क्या था कि ये कुछ सालों तक तो ये कंटिन्यू रहा, लेकिन 1934 में क्या हो गया था, इसकी जो गति थी ये क्या हो गई थी, इसका जो मोमेंटम था वो कम होने लग गया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा कि जो पार्टिसिपेंट्स थे इस मूवमेंट में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने मतलब किस लिए पार्टिसिपेट किया था और लोगों ने उस आंदोलन को कैसे लिया था। जैसे लिबरलिज़म करते हैं हम, अलग अलग मीनिंग था, ऐसे ही इस आंदोलन का भी मीनिंग अलग अलग था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।